जब संसार मोह माया की गहराइयों में डूबा हो, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, किसी अर्श के रूप में, किसी संत के रूप में, और कभी कभी एक छोटी बालिका के रूप में। आज हम बात कर रहे हैं उस दिव्य बालिका की जो अब बन चुकी हैं करोड़ों हृदयों की राधे राधे की आवाज, देवी चित्रलेखा जी। 19 जनवरी 1997 हरियाणा के पलवल जिले के खंबा गांव में जब एक कन्या ने जन्म लिया तो घर में तो खुशी थी ही, लेकिन गांव के संतों ने भी कहा यह बालिका साधारण नहीं है, यह राधे नाम की विशेष कृपा लेकर आई है। उनके माता पिता पंडित तुलसीराम शर्मा और मीना देवी धार्मिक, सादगी प्रिय और संस्कारी थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी यह बेटी एक दिन विश्व भर में भक्ति की मशाल जलाएगी। देवी चित्रलेखा जी के जीवन में चमत्कार बहुत जल्दी शुरू हो गए। जब वे केवल 4 साल की थीं, तब उन्होंने पहला भजन गाया बिना किसी अभ्यास के। जहां एक ओर बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, चित्रलेखा जी की आंखों में राधा रानी की छवि और होठों पर कृष्ण नाम था। उनके पिता उन्हें अक्सर कथा सत्संग में ले जाते थे। वहां बैठकर वे संतों की वाणी सुनती और मन ही मन उसे आत्मसात करती। भागवत कथा उनके लिए एक किताब नहीं, जीवन का मार्गदर्शन बन गई थी। जब वे मात्र 9 वर्ष की थीं, तब उन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का मंच संभाला। उनके मुख से निकले पहले शब्द थे, राधे राधे बोलो, राधे नाम सुखदाई है। हजारों लोग मंच के सामने खड़े होकर सुन रहे थे। एक छोटी सी बालिका, लेकिन अनुभव, ज्ञान और भक्ति में अद्वितीय। उस दिन न सिर्फ गांव में बल्कि सारे हरियाणा में एक नाम गूंज उठा, चित्रलेखा। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज देवी चित्रलेखा जी ने हजारों श्रीमद् भागवत कथाएं की हैं, भारत, नेपाल, अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड तक। उनकी वाणी में ऐसा माधुर्य है कि श्रोता केवल सुनते नहीं, भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। वे केवल कथा नहीं कहती, वे भगवान की लीलाओं को जीती हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध भजन, राम नाम का प्याला, राधे नाम की दीवानी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री राधे, हर भजन में आपको एक अलग भाव मिलेगा। कहीं विरह, कहीं मिलन, कहीं करुणा, तो कहीं आनंद। उनका गाया हुआ भजन श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और राम नाम का प्याला पिलाऊं आज भी लाखों लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं जब वो सुनाती थीं, तो ऐसा लगता मानो वृंदावन की गलियों में स्वयं राधे कृष्ण प्रकट हो गए हों। देवी चित्रलेखा जी को यह भली भांति झांत है कि आज का युवा संघर्ष, भटकाव और तनाव में जी रहा है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया को एक साधन बनाया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और पॉडकास्ट्स के जरिए वे हजारों युवाओं को सच्चे आनंद, भगवान के नाम से जोड़ रही हैं। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो ड्रग्स, डिप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन तीनों को मिटा सकती है। यही कारण है कि आज 15 से 25 वर्ष के लाखों युवा देवी चित्रलेखा जी के अनुयायी बन चुके हैं। भक्ति केवल बोलने की चीज नहीं, जीने का मार्ग है। इसको देवी चित्रलेखा जी ने गौसेवा के माध्यम से साकार किया। उन्होंने महामाया गौशाला की स्थापना की है, जहां बीमार, अपंग और लाचार गायों की सेवा की जाती है। वहां गौ चिकित्सालय, हॉस्पिटल फॉर काउस भी है, जहां गौ माता का इलाज होता है आधुनिक मशीनों और पूर्ण भक्तिभाव के साथ। वे कहती हैं, गाय हमारी माँ है, उसकी सेवा करके ही हम सच्चे हिंदू और सच्चे भक्त बन सकते हैं। उनकी संस्था विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत वे अनेक सामाजिक कार्य कर रही हैं। गरीब कन्याओं के विवाह, निर्धन बच्चों की शिक्षा, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति अभियान, नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम वे युवाओं से कहती हैं। सोचो, अगर राधा कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र है तो हमारे कर्म क्यों अशुद्ध हों? आज देवी चित्रलेखा जी देश विदेश में विख्यात हैं, लेकिन उनके जीवन में न कोई अहंकार है, न दिखावा। उनके वस्त्र सरल होते हैं, भोजन सात्विक होता है, निवास आश्रम में होता है और हर क्षण राधे राधे से भरपूर। उनका संकल्प है हर गांव, हर शहर, हर दिल तक राधे नाम पहुंचाना। और जहां भक्ति है वहीं ईश्वर है। समापन दीपक की धीमी लौ, राधे राधे का मृदु स्वर। जहां वाणी से प्रेम निकले
आंखों से करुणा बहे और जीवन सेवा में बीते, वही सच्चा संत होता है। देवी चित्रलेखा जी आज के युग में भक्ति, सेवा और सरलता की प्रतिमूर्ति है। उनके हर शब्द में राधा रानी बसती हैं और हर काम में कृष्ण की कृपा झलकती है। राधे राधे।